तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैंसी स्क्रॉल बार के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। हमें कई बार स्क्रॉल बार फैंसी दिखाना होता है, लाइक हमें कुछ कलर देने होते हैं, कुछ बॉर्डर रेडियस देनी होती है, कुछ अट्रैक्टिव दिखाना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल बार को मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। तो मैं बताता हूँ करते कैसे हैं ये। देखो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल कॉलन वेब किट स्क्रॉल बार लिखता हूँ और उसको कुछ विड्थ दे देते हैं हम, और 20 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट दे देता हूँ। हाइट देने की जरूरत नहीं है, हाइट वो स्क्रॉल बार क्योंकि वो पूरा स्पेस घेरता है अपना। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा आपको क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई कंटेंट ही ऐड नहीं करा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ BR टैग दे देता हूँ बहुत सारे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट भी डाल देते हैं जिससे पता लगता रहे स्क्रॉल होते वक्त। ठीक है, अब देखो ये स्क्रॉल होने लगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में रेड आ गया। अब लेकिन स्क्रॉल जैसा फील नहीं आ रहा अभी आपको। मैं दिखाता हूँ होता क्या है। देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया, ये स्क्रॉल आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अभी आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कलर देता हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड, लेकिन स्क्रॉल बार अभी भी आपको पता नहीं लग रहा होगा होते हुए। मैं क्या करता हूँ, इसको, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वेब किट स्क्रॉल बार थंब, और एक होती है ट्रैक। तो सबसे पहले ट्रैक को समझते हैं। ट्रैक क्या होता है, देखो ट्रैक ये इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। मैंने एक टिव एलिमेंट लिया। ठीक है, ढंग से समझना इसको। आप बोलो ये, इसको समझ लो आप कि ये है स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार है। अब इसके अंदर एक और डिव है। ठीक है, ये डिव है हमारे पास ट्रैक, और इसके अंदर फिर एक और एलिमेंट है जिसका जो है थंब। ठीक है, स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार के अंदर थंब है, और थंब के अंदर स्क्रॉल बार के अंदर ट्रैक है, ट्रैक के अंदर है थंब। तो देखो अभी जो आप देख रहे हो वो स्क्रॉल बार का एरिया है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ट्रैक का एरिया होगा, फिर उसके अंदर हम थंब पे चलेंगे। देखो ट्रैक को हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, अभी के लिए ग्रीन कर देता हूँ। देखो ये पूरा, अब मैं यहाँ पे कुछ करूँगा अभी भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे थंब भी ले लूँ, वेब किट स्क्रॉल बार थंब, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँ ब्लू। तो आप देखना जैसे मैं सेव करूँगा फाइल को, यहाँ ऊपर स्क्रॉल जो आपको होते हुए दिखता है वो पता चल जाएगा। देख रहे हो, अब आप इसको स्क्रॉल करते हुए आपको पता लग रहा है। अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया देखने में। ठीक है, क्या इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ, तो करना क्या है, हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ी सी। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं है। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी और है, उनको भी देख लेना वो यूज़ में कैसे आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। बॉर्डर रेडियस मैं करता हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ के लिए। देखो आप देख रहे हो उसके पीछे अब आपको रेड कलर दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे दिया था। अब इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे स्क्रॉल बार पे है। सेव करा, देखो अब आपको बॉर्डर रेडियस पूरी दिख रही होगी। अब ये वाला पार्ट है ब्लू वाला, सुपोज इसको भी आपको बॉर्डर रेडियस देखनी है, थोड़ा कर भी बनाना है इसको अपने। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से स्क्रॉल करोगे, अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर क्या आप इसको होवर करने पे कलर चेंज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैंने अगर इसको पेस्ट कर देते हैं और थंब के होवर पे कुछ कलर दे देते हैं, लाइक अभी के लिए हम करते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इधर पिंक। ठीक है, मैंने कहा थंब पे ओवर किया, देखो बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे को इसके स्क्रॉल बार पे कलर देना हो तो क्या मैं दे सकता हूँ? पीछे ट्रैक के ऊपर, हाँ होवर पे मैं दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए ट्रैक पे जाऊँगा, ट्रैक में होवर करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं। अभी के लिए बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर ऑरेंज। अब देखो अब मैं पूरे ट्रैक पे जा रहा हूँ तो ऑरेंज कर रहा है और उस पर देख रहा हूँ आप पिंक ही दे रहा है। अगर मैं इधर से देखूँ तो उसमें क्या ऑरेंज दिख रहा होगा ओवर पे,
और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिंक, यहाँ पे जा रहा हूँ तो ठीक है, पर पीछे वाला भी ऑरेंज हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही एरिया के अंदर है। क्लियर है इतना? तो अब चलते हैं इसकी दो और प्रॉपर्टीज़ पर, वो काम कैसे करती हैं। देखो इसको समझते हैं थोड़ा ठीक से। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वैपकेट स्क्रॉल बार बटन, स्क्रॉल बार बटन। अब वो काम कैसे करती है देखना, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, वैपकेट स्क्रॉल बार बटन, अब ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ साइज़ दे देते हैं। मैं इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट दे देता हूँ इसको कुछ 20 पिक्सल। ठीक है, अब डिस्प्ले इसको कर देते हैं हम ब्लॉक, ताकि ये वहाँ पे हमें दिखता रहे। ठीक है, अभी देखो अब इसमें क्या ऊपर स्पेस ले लिया है, आपको देखा जैसे मैंने इसको करा 20 पिक्सल लिया, डिस्प्ले ब्लॉक करा तो ऊपर से स्पेस आ गया है। अभी आपको पता नहीं लग रहा है क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, और उस इंक्रीमेंट के अंदर भी स्टार्ट और एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा इंक्रीमेंट, मैं स्पेलिंग शायद कुछ कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद लिखा मैंने यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा वन बाय वन। ऐसे ही लिखा इंक्रीमेंट के अंदर एंड। अब देखो ठीक से देखना इसको, मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, इधर कर देते हैं हम ब्राउन, और इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। ठीक है, अब ठीक से देखना, ये देखा आपने क्या आया, देख रहे हो, ब्राउन कलर दिया था हमने। इंक्रीमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ब्राउन कलर का एक बॉक्स बन गया 20 पिक्सल का। अब इधर आओ, इंक्रीमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इधर भी आपको कलर दिख गया लाइट ग्रीन। ऐसे ही जैसे इंक्रीमेंट स्टार्ट एंड करे हैं, ऐसे ही डिक्रीमेंट स्टार्ट और एंड होते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट की जगह हम कर देंगे डिक्रीमेंट। इसको कर देते हैं, क्या कलर दूँ मैं इसको, सियान कर देते हैं। ठीक है, देखो ऊपर आ गया। अब ऐसे ही मैं इसको भी डिक्रीमेंट कर देता हूँ, वो नीचे सेम कलर आ गया, तो इसको भी कर देते हैं हम, अभी के लिए ऑरेंज ही कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। वैपकिट में जो बटन है पहले आपको साइज देना होगा, तभी आप ऊपर कुछ डिफाइन कर पाओगे। स्टार्ट और एंड पॉइंट बोलते हैं इनको। और बटन है उसको मैंने इंक्रीमेंट को स्टार्ट किया और एक इंक्रीमेंट को एंड किया। इंक्रीमेंट स्टार्ट कौन से वाले पॉइंट है, ठीक से समझना, इंक्रीमेंट स्टार्ट और एंड, ये वाला इंक्रीमेंट का स्टार्ट का पॉइंट है, वो इंक्रीमेंट का एंड का पॉइंट है। ये आप देख रहे हो इंक्रीमेंट जहाँ पे मैंने एंड किया हुआ है, वो आप यहाँ पे लाइट ग्रीन दे सकते हो। ये वाला है डिक्रीमेंट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो आपको कलर यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे भी आप कलर देख रहे हो पीछे ग्रीन ही है, तो एक प्रॉपर्टी होती है पीस। उसके बाद क्या होता है, जैसे ऊपर की तरफ मैं स्क्रॉल करूँ तो इस वाले पार्ट का कलर आपको अलग दिखेगा और नीचे वाले पार्ट का अलग दिखेगा। तो वो कैसे काम करती है उसको भी समझते हैं साथ ही साथ। सिंपल आपको करना है, वैपकिट, स्क्रॉल बार, और आपको ट्रैक पीस कर देना है। ठीक है, अब ट्रैक पीस के अंदर क्या करना है आपको, स्टार्ट। ठीक है, इसमें आप दो बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं हम रेड। ठीक है, अब देखो जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट से ऊपर जो है वो रेड दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं अगर इसी को एंड कर दूँ तो जो नीचे वाला पार्ट होगा स्क्रॉल का, जो कि हम अभी कर देते हैं, क्या कलर दूँ मैं इसको, थोड़ा डिफरेंट कलर देना पड़ेगा ना, इसको कर देते हैं लाइट ब्लू। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एंड। देखो ये वाला रेड और ये वाला एंड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पीस, ट्रैक पीस। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा फैंसी स्क्रॉल बार कैसे डिज़ाइन होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और मेरे को बता सकते हो कि आपने किस किस तरीके से इसको ट्राई करा है। और अगर इसमें भी अभी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और एक बात और कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको रीड कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, और देख सकते हो कि आप उनके
जवाब दे पा रहे हो। अगर दे पा रहे हो तो आपने वीडियो को ठीक से देखा है, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।